बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डू नॉट बी अफ्रेड। वचन कहता है यहाँ पर, ना डर और ना भयभीत हो। डू नॉट बी अफ्रेड और टेरिफाइड। किन से? ये उन कौन है? उन कौन है? अगर पूरा स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, परमेश्वर इजराइली लोग से बात कर रहा है कि जो तेरे दुश्मन है उनसे ना डर ना भयभीत हो। परमेश्वर ये वचन किसके लिए कह रहा है? हमारे लिए कह रहा है। और क्या बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पर? उनसे ना डर और ना किन से? अपने दुश्मनों से। जो लोग आपके विरुद्ध खड़े, जो आपको डिस्करेज करने के लिए खड़े, जो आपको नीचे गिराने के लिए करे, जो अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आप गिरे, जो अंदर ही अंदर आपको फिनिश करना चाहते, प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, तो ऐसे लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं, लोगों साथ में रहना कोई बड़ा चीज नहीं है। अरे मैं इनके साथ हूं, साथ तो सब लोग रहते हैं। आपका इंटेंशन क्या है वो पता चलेगा। आप क्यों साथ में? आप किसी फायदे के लिए साथ में है? आपको कुछ मिल रहा है उसके लिए साथ में है? यीशु के साथ भी तो बहुत सारे लोग थे साथ में। उन सबका एक पर्सनल एजेंडा था, इंटेंशन था। मुझे यीशु से क्या मिल रहा है? पीटर डिनाई किया परमेश्वर को। कितनी बार उसने नकारा? 3 बार नकारा। क्यों नकारा होगा? एक तो परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा कि तू नकारने वाला। परमेश्वर को ऑलरेडी पता था, क्योंकि पीटर का यीशु के साथ एजेंडा पूरा हो चुका था। एक्सपीरियंस मिल गया मिनिस्ट्री का, एक्सपीरियंस मिल गया यीशु का चिन्ह चमत्कार का, हर चीज देख लिया। पर जब तकलीफ की बारी आई, जब यीशु की पकड़ने की बारी आई, लोगों ने जब पकड़ा उसको, तब यीशु ने पहले ही पता था ये मेरे साथ तो चल रहा है पर ये अंत तक नहीं रहने वाला है। और शायद अंत तक भी बागी रियलाइज होके आए, पर आज ये मुझे 3 दफा डिनाई कर देगा। एजेंडा पूरा हो गया। तो यीशु को बोला, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। सोचो, वो कह रहा है मैं परमेश्वर को जानता ही नहीं। जूडस यीशु मसीह के साथ था कि नहीं था? मिनिस्ट्री में था। क्या करता था वो? ट्रेजरर था। ट्रेजरर पर्स लेके बैठता था। ऑफरिंग मिले यीशु को, यीशु देता था, रख। चोर था, चोर। जूडस क्या था? चोर। 2 चुराया उसने, एक तो पैसा और दूसरा परमेश्वर का ट्रस्ट। कुछ पैसों के कारण परमेश्वर को बेच दिया उसने। कितना सिल्वर कॉइन्स मिला? 30 सिल्वर कॉइन के लिए परमेश्वर को बेच दिया। और बाद में उसको रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पर क्या यीशु मसीह का माफी मांग पाया वो? नहीं। बाइबल कहते उसने सुसाइड कर दिया। जिस जमीन पे वो उड़ रहा था, नाच रहा था, जिस पैसे पे, उसी पैसे के एक जमीन लिया वो लोग ने और उसका बॉडी उधर गाड़ दिया। क्या उसको परमेश्वर से मौका मिला वापस मिलने का? नहीं। क्या उसको फॉरगिवनेस का मौका मिला? नहीं। क्या वापस परमेश्वर के साथ मिनिस्ट्री करने का मौका मिला? नहीं। क्या उसका ग्रेस में चलने का मौका मिला? नहीं। हम बोलते हैं परमेश्वर इज गॉड ऑफ चांसेस। कई बार वो चांस खत्म हो चुका है ऑलरेडी। आपने परमेश्वर को बेच दिया है, आपने उस मैन ऑफ गॉड को बेच दिया है। अब वो वापस नहीं, अब वो टाइम खत्म। अब आपको जिंदगी में डेथ का सामना करना पड़ेगा। डेथ मतलब फिजिकल डेथ का नहीं बोल रहा हूं मैं। आप आत्मिक रूप से सुसाइड कर चुके हो। जब आप परमेश्वर को बेच चुके हो, अब स्पिरिचुअली यू आर ऑलरेडी डेड। आपके आत्मा कॉन्शियस में है ही नहीं। इसीलिए कई लोगों को आपने देखा होगा, जब चर्च में या बिलीवर हो, आप उनको समझाते हो तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो काम वही करते जो उनको करना है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली वो ऑलरेडी डेड है। सुसाइड कर चुके वो लोग, आत्महत्या कर चुके हैं। वो सुनने वाले नहीं है। आप उनको कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, ब्रदर सिस्टर ये गलत है, सही है, क्या है, पर वो करेंगे वही वचन के विरुद्ध। क्यों? स्पिरिचुअली डेथ हो चुका है। परमेश्वर यहां पर कह रहा है, दुश्मनों से मत डर, उनसे ना डर ना भयभीत हो। मतलब दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग घर बैठे बैठे सामना कर रहे दुश्मन का। आओ घर में फाइट करेंगे। कई लोग ऑफिस में सामना कर रहे हैं। सामना हमको लाइफ में करना है। और वो सामने का स्ट्रेंथ कहां से आएगा? जब हम हर संडे प्रभु का वचन से भरेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी वो स्ट्रेंथ आएगा सामना करने।